हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अभिषेक सिंह भदौरिया। आज हम लोग जो अपना विषय स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग में हम लोगों को टॉपिक जो स्टार्ट किया था फर्स्ट, वो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था इससे पहले लेक्चर में कोडिंग और डिकोडिंग, जहाँ हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसके रूल क्या होते हैं, यानी आपको लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। ए से लेके जेड तक के नंबर आपको याद होने चाहिए। इन अल्फ़ाबेट्स, ये अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। दूसरा, हमें अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद करने हैं। अगर आपने ये याद कर लिए हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं याद किए हैं तो पिछले लेक्चर में जाके आप उसको याद करने का तरीका सीखें और याद करें, फिर इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। तो यहाँ फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल अपने रीजनिंग में 14 टाइप क्वेश्चन होंगे। उन 14 टाइप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, इनमें हम पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनमें प्लस माइनस का रूल और सेकेंड टाइप जो होगा हमारा अपोजिट का रूल, ये दो टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, पहला हम करेंगे प्लस और माइनस के रूल्स। प्लस माइनस के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। कैसे, जरा समझें कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में कि सेम नंबर, जैसे 1 प्लस होता चला जा रहा है, जितनी भी अल्फ़ाबेट दी उनमें 1 प्लस हो रहा है, या हो सकता है कि 1 ही 1 माइनस होता चला जा रहा है। कभी ये भी होता है कि बढ़ते क्रम में संख्याएं जुड़ रही होती हैं, यानी प्लस हो रही होती हैं इंक्रीजिंग नंबर में, या इंक्रीजिंग नंबर में ये संख्याएं माइनस हो रही होती हैं। ठीक है, या कभी ये होता है डिक्रीजिंग नंबर में संख्याएं प्लस हो रही होती हैं, या फिर डिक्रीजिंग नंबर में संख्याएं माइनस भी हो रही होती हैं। ये रूल होता है। और क्या रूल होते हैं प्लस माइनस के रूल, समझ रहे हैं। जनरली क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्लस माइनस के रूल समझ में, वो फर्स्ट टाइप में ही आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको इसी टाइप में रखेंगे। प्लस माइनस के बस रूल्स बदलते चले जाएंगे, यानी कि जोड़ना और घटाना, कि कुछ जुड़ रहा है। या ये भी हो सकता है कि जैसे 1 प्लस हुआ तो 1 माइनस हो गया, 1 प्लस हुआ फिर माइनस हो गया, अल्टरनेट रूल बोलते हैं हम इसको। या ये भी हो सकता है कि संख्या जुड़ी फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर संख्या कोई जुड़ी फिर कुछ नहीं जुड़ा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि संख्या यहाँ पर जुड़ी फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर संख्या यहाँ पर माइनस हुई फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर यहाँ संख्या प्लस हुई फिर कुछ नहीं जुड़ा। ये रूल भी, यानी नो चेंज, प्लस फिर नो चेंज, माइनस फिर नो चेंज, फिर प्लस फिर नो चेंज। तो ये कुल मिला के ये सारे जो रूल होते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस के ही रूल्स में आते हैं। क्लियर। तो हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, उनसे आपको ये प्लस माइनस के रूल समझाते चलेंगे। एक क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, सेकंड आप बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा, फिर आप बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से एक लेते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा फर्स्ट टाइप है, और इस फर्स्ट टाइप में हम लोग प्लस एंड माइनस के रूल को समझने वाले हैं। क्लियर है ना। चलो, अब जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन ले दिया कि लोगो। ठीक है, कि क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली क्या होता है उसको समझो। क्वेश्चन ये लिखा जाता है कि किसी कूट भाषा में, कूट का मतलब होता है कोडिंग, इंग्लिश में इसका मीन्स क्या होता है, कोडिंग। इफ एनी लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ड इज कोडिंग। ठीक है, किसी कूट भाषा में इस शब्द को, यानी कि लोगो शब्द को, लोगो शब्द को हम लोगों से बोला जाए MPHP लिखा जाता है। पूरा एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, फिर नहीं लिखूंगा बार बार। लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में, कूट भाषा में आपसे बोलिएगा रॉक को क्या लिखा जाएगा। यानी क्वेश्चन ये लिखा जाएगा कि इफ इन दिस लैंग्वेज लोगो इज कोडिंग टू MPHP देन दिस लैंग्वेज रॉक इज रिटन एस। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिख के आएगा। मतलब सिंपल सी भाषा में आपसे बोला जाएगा किसी कूट भाषा यानी कोडिंग, किसी कूट भाषा में लोगों को MPHP लिखा जाता है
तो उसी कूट भाषा में उसी कोड को लगाकर रॉक को क्या लिखा जाएगा। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आएगा, हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जनरली एक ही क्वेश्चन इस तरीके से लिख के प्रॉपरली समझ रहे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस उसका आंसर नीचे लिखूंगा और आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा कि हमें एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ हमें क्या लिखा मिलेगा, वहाँ हमें लिखा मिलेगा कूट भाषा, तो हम तुरंत समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा काय का है, ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आएगा। अब हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कि कोडिंग को क्या लिखा, यानी कोडिंग लैंग्वेज में लोगों को क्या लिखा गया है और इसको हमें क्या रॉक को क्या लिखना है। ठीक है, पहले कोड समझने का प्रयास करेंगे जनरली। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखो तो कोड को लोगों को यानी कि जनरली हमें कह सकते हैं पूरा ही क्लीन कर देते हैं इसको, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि लोगों को किसी कूट भाषा में MP HP लिखा जाता है, तो रॉक को क्या लिखा जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, रॉक को क्या लिखा जाएगा। तो करने का तरीका क्या है क्वेश्चन का, मैंने फर्स्ट जब आपको पहले लेक्चर में जनरल एग्जांपल बताया था, फिर से बता रहा हूँ और स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम क्वेश्चंस को लगाना। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ रूल आपके प्लस माइनस के अलावा भी कोई नहीं सोचना है। मैं सारे टाइप बता दूंगा, फिर हम लोग एक लेक्चर पूरा करेंगे, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको ही बनाने हैं सारे क्वेश्चंस, मैं बताता चलूँगा, आपको टाइम भी दूंगा। चलो देखते हैं कि किस तरीके से एल नंबर लिखना है। फर्स्ट रूल है कि आप जो भी क्वेश्चन दिए जाए उनके सभी अक्षरों का नंबर लिखें। तो एल 12 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे, ओ 15 पे, एम कितना 13 पे, पी कितना है 16 पे, एच कितना है 8 पे, पी कितना है 16 पे। क्लियर? सभी के नंबर लिख लिए हम लोगों ने। अब हमें गिनती स्पेशली दिखाई दे रही। नंबर लिखने के बाद मैंने बताया था जस्ट क्लियर क्या होता है, नंबर लिखने के बाद हम लोगों को जस्ट क्लियर हो जाता है कि क्या रूल लग रहा है उसमें। तो देखें L 12 पे है, 12 से 13 हो गया यानी कि रूल लग गए हैं +1, ये 15 से 16 हो गया यानी +1, ये 7 से 8 हो गया यानी +1, ये 15 से 16 हो गया यानी +1। तो यहाँ रूल हमें समझ में आया कि सभी में एक जैसी संख्या यानी 1 1 1 1 जुड़ रहा है। ये कोडिंग, हमने कोड को डिकोड कर लिया, यानी कोडिंग को हमने डिकोडिंग में बदल दिया। कूट लेखन को, जो कूट यानी कि कुछ रूल, कुछ लॉजिक लगाकर जो क्वेश्चन को छुपाया गया था उसमें रूल, वो रूल हमने निकाल लिया, यानी कि कूट वाचन जैसे हिंदी में बोलते हैं, डिकोडिंग पढ़ लिया हमने कि इसमें +1 का रूल छिपाया गया है, वो हमने पहचान लिया और अगले में हम अप्लाई करेंगे। तो आर हमारा जो है वो कितने पे आता है 18 पे, ओ 15 पे, सी 3 पे और के 11 पे। क्लियर है? अब आर 18 पे आया, इसमें हमें +1 +1 +1 +1 का रूल लगाना है। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 3 और 1 4, 11 और 1 12। अब 19 पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाता है, तो हमें पता है एस आता है, 16 पे हमें पता है पी आता है, 4 पे हमें पता है डी आता है, 12 पे हमें पता है एल आता है। SPDL ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये प्रॉपरली स्लोली मैंने समझाया इस तरीके से कि आपको समझ में आए कि क्या करना है। जुड़ रहा है, घट रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं और क्वेश्चंस में हम नंबर लिखें तो विद इन टाइम के। अब ये चीज़ समझने के लिए, टाइम नंबर्स को याद रखने के लिए मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से आपको लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग अगर सॉल्व करते हो तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नंबर पुट करना बहुत जरूरी है। नंबर्स याद हैं आपको तो आप 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिल भी कर सकते हैं आंसर शीट में। ये मेरा वादा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी और टफ से टफ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आपका दिमाग भी दौड़ता है, बट नंबर याद होना और अक्यूरेट याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब मैं एक 1 बाय 1 अपन लोग क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इनको। ठीक है, फटाफट से कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहे हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लस माइनस ये सारी चीज़ें इनके अंदर हो रही हैं। क्लियर है? चलो तो प्लस माइनस पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्लस वाले बना लेते हैं, फिर क्वेश्चंस हम कुछ माइनस वाले भी बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस बनाएंगे प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कि आप एक क्वेश्चंस बना पाएँ प्रॉपर्ली। ये तो मैंने अपने तरीके से बता दिए, सिंपल लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। प्लस का एक लेते हैं, फिर माइनस के रूल्स पे चलते हैं,
पहले एक प्लस वाला रूल ले लेते हैं, प्लस के रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि प्लस के रूल्स में कोई हमें क्वेश्चंस मिले। चलो देखता हूँ। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, एक जनरली आप दूसरा क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये है कि ग्लास को HMBTT लिखा जाता है, HMVT और T लिखा जाता है, और आपको पूछ लिया कि पेपर को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका और आप फटाफट सॉल्व करें, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें फटाफट से। तरीका वही है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तरीका वही है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि आपको इनको नंबर्स लिखने हैं। G7 पे, L12 पे, A1 पे, S19 पे, S19 पे, H 8 पे है, M 13 पे है, AB 2 पे है, T 20 पे है, T 20 पे है। तो 7 और 1 8, 1 प्लस हुआ कि नहीं, 12 और 1 13, 1 प्लस हुआ 1 और 2, 1 प्लस 19 और 1 20, 19 और 1 20, 19, 1 प्लस 20, तो 1 1 प्लस हुआ। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, +1 के रूल तो लगाएंगे, तो +1 का रूल लगा के आप फटाफट से देखें क्या आंसर आ रहा है आपका। तो 16 में 1 जोड़ा 17, 17 पे क्या आता है Q, A में 1 जोड़ा तो B, P में 1 जोड़ा तो 16 और 1 17 पर Q, E आता है आपका 5 पे 1 6 जोड़ा F, R 18 पे आता है 1 जोड़ा 19 S, QV QFS, ये आपका आंसर हो गया। जितने जल्दी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आप भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको नंबर्स याद करने हैं, अल्फाबेट के नंबर्स रखते ही आपको क्वेश्चन तुरंत बनता है कि हम किस तरीके से इसका आंसर निकाल पाए। क्लियर है सभी को? चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस अपने। फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली देखें हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी जस्ट तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने ले लिया कि किसी, आप लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। पर्स को किसी लैंग्वेज में OSOOZ, मैं वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, मैं बोलता चल रहा हूँ साथ में। तो उसी कूट भाषा में मनी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर? 4th क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चंस लिखते हैं, पेंसिल को, किसी कूट भाषा में पेंसिल को OCMAHJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रबर को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तक मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी इस चीज़ को सीख पाएंगे। प्रैक्टिस से चीज़ें जल्दी आती हैं। मैथ एंड रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस उतने ही अच्छे क्लियर होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है उसमें। GS वगैरह जो साइंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के लर्न करने की भी कोशिश करनी पड़ती है, बट यहाँ नहीं, यहाँ आपका सारा जो खेल होता है वो आपके दिमाग का होता है। क्लियर है? चलो क्लॉक, ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए, फटाफट से आप सॉल्व करें, फिर हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, तब तक अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप आगे का भी सॉल्व करें, फिर आंसर मैच कर लेना। चलो तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है मनी, P 16 पे, तरीका वही है, U 21 पे, R 18 पे, S 19 पे, E 5 पे, O 15 पे है, S 19 पे है, O 15 पे है, O 15 पे है, Z 26 पे। जिस तरीके से मुझे नंबर याद है, आपको याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। 16 और 1 15, प्लस का हुआ, 16 और 1 15, माइनस हुआ, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है, -1। फिर मैंने इसलिए ये बोला कि भाई बहुत से लोग देखते हैं उसी तरीके से उसे पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, रटना नहीं है, अपनी बुद्धि को खुला रखना है, बंद करके नहीं पढ़ना बुद्धि को। देखें -1, 21 से 19 -1, 18 से 15 -1, 19 से 15, 18 से 15 -1, 21 से 19 -1। बहुत अच्छे, ठीक है। जनरली चीज़ें हैं कि ध्यान दें प्रॉपरली, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि 16 से 15 1 कम माना जाता है, 21 में से 19 2 कम हुए, -2,
18 में से 15 माइनस का 3, 19 में से 15 माइनस का 4, 15। और अब जरा ध्यान देने वाली बात आ गई, ये 5 पर है और ये 26 पर है, कितना माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? प्लस हो रहा है, प्लस अगर लेते हो तो प्लस हो रहा है 21। अब इसका एक रूल यहाँ समझो कि कभी भी ना तो 13 से ज़्यादा आप सम करेंगे यानी प्लस करेंगे, और ना ही आप क्या करेंगे 13 से ज़्यादा क्या करेंगे माइनस करेंगे। ना तो 13 से ज़्यादा आपको जोड़ना है और ना ही आपको 13 से ज़्यादा कम करना है। तो ये जोड़ रहा है 13 से ज़्यादा, तो ये रूल नहीं, हम माइनस में चलेंगे। माइनस में चलेंगे तो हम माइनस में अगर जाएंगे तो माइनस में एक रूल है, यहाँ पर क्या रूल लगाएंगे हम लोग, जरा देखें वो रूल क्या है। वहाँ रूल ये है कि हम इसमें -5 करेंगे तो हम पीछे जाएंगे, ई चला गया, डी चला गया, सी चला गया, बी चला गया, ए चला गया, तो क्या बचा जेड। क्लियर? तो क्या हुआ, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो हम यहाँ -1 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, या -3 -4 -5, क्योंकि हमने जो कोड निकाला है, ये कोड आपने जो निकाला है इसमें से ये कोड हम ये नीचे लगाने वाले हैं। तो 13 में से 1 गया, कितना बचा 12 पे क्या आता है L, 15 में से 2 गए 13 बचा, क्या आएगा M, 14 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 11, और 11 पे हमारा क्या आता है K, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 1 पे क्या आएगा A, 22 में से यानी 25 में से 5 जाएंगे 20, यानी कितना आंसर आएगा T। क्लियर सभी को? ये हो गया हमारा इसका आंसर विद इन सेकेंड। ठीक है, स्पीड लानी है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड आएगी। ये समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, पेंसिल नंबर्स वही 16, 5, 14, 3, 9, 12। क्लियर है सभी को? ठीक है, नंबर लिख लिया हमने, ये 15, ये 3, ये हमारा कितना 13, ये 1, ये कितना 8, और एक ये 10। 16 में से 15 हुआ, कितना माइनस हुआ -1। 5 में से 3 हुआ, कितना हुआ -2। सभी के नंबर लिखने नहीं, यहीं से अंदाजा आप लगा दें, -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो जरा यहाँ, जैसे यहाँ तो ठीक है कि एक इंक्रीजिंग नंबर मिल गया, बट सारे नंबर लिखना जरूरी है, बीच में से छोड़कर अंदाजे लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्यों, जरा देखो इस चीज़ को। यहाँ पे 5 में से 3 कितना बचा 2, 14, 13, कितना बचा -3 माइनस किया 3, 1। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें, 3 से 1 माइनस के 2, 9, 8 माइनस के 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, और 12 में से 10 -2। क्लियर? क्या हुआ, फिर से देखें आप जरा, 3 में से 1 कितना बचा 2, 9 में से 8 कितना बचा 1, तो 1, 2, 3 चला, फिर 2, 1 चला, फिर 1, फिर 2, 1, जो भी चलेगा। तो यहाँ हमने क्या करना है, यही रूल लगाना है हमने यहाँ पे। तो हमने क्या रूल लगाया, -1 -2 -3 -2 -1 -2। ठीक है, ये रूल लगाना है। चलो अब हमने देखा -1 हमने इसको किया रबर को, तो क्या हमारा आंसर आया, जस्ट देख लेते हैं कहीं हमने कोई वर्ड तो गलत नहीं लिख लिया, क्योंकि रूल्स की तरह लगते हैं। ठीक है, जैसे हाँ ठीक है, पेंसिल है, ठीक है पेंसिल है, फिर क्या दिए वो HJ है, ओके ठीक है। तो 3, 2 क्लियर, यहाँ -1 हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ, 14, 13 हमने 3 लिख लिया। तो -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 क्लियर। तो -1 -2 -1 -2 एंड -2 जस्ट ही किसी से भी हो सकता है, बट नंबर्स प्रॉपरली वही नंबर्स का खेल है। नंबर्स में अगर आपने ध्यान नहीं दौड़ा है, प्लस हुआ माइनस, वो चीज़ें आपको देखनी। -1 18 में से 1 माइनस हुआ, क्या है हमारा Q, ठीक है। U में से 2 19 S, B में से 1 माइनस A, B में से 2 माइनस Z, E में से 1 माइनस D, R में से 2 माइनस P, Q S A Z D P। ये हो गया हमारा रबर का आंसर। अब यहाँ देखिए, केवल T 20 पे, A 1 पे, B 2 पे, L 12 पे, और E हमारा काय पे आता है, E आता है हम लोगों का 5 पे, ठीक है। S 19 पे, Y 25 पे, 25 K हमारा कितने पे है, K हमारा 11 पे, C 3 पे, 20 19 -1, A by -2, B by -3, 12 11 -1, 5 3 -2, -1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये चलने वाला है। तो इसमें से -1 -2 -3 -1 -2, तो C 3 पे आता है, 3 में से 1 गया, 2 बचा, B आया, L में से 2 गया, 6 आया, O में से 15 में से 3 गया, कितना बचा 12, L आया,
सी में से फिर 1 गया, फिर बी आया, फिर के में से 2 गया यानी 9 आया, बी जे एल बी आया, ये आ गया आपका। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? -2 -3 -1 -2। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमारे कैसे थे? माइनस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनमें सभी में देखा बढ़ते क्रम में या दो पेयर एक जैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, या संख्या बढ़ रही है फिर रुककर फिर उसी क्रम में चल रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई भी रूल हो सकता है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस ये रूल्स को समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम जरा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी से रिलेटेड और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि और रूल क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है हमारा और आप लोग ही इसे सॉल्व करेंगे। टॉक्सिक, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, फटाफट से आप लोग सॉल्व करें इनको। ये लिखा जाता है तो उसी लैंग्वेज में मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, ये ए बना हुआ है इधर, मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, क्लियर? ठीक है, और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से आप सॉल्व करें इनको, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। चलो कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ होंगे, हम स्टार्ट करते हैं, आप तब तक आगे कंटिन्यू करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 20 पे है, टी ओ 15 पे है हमारा, एक्स हमारा 24 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे। नंबर लिखना बहुत जरूरी, बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे हमें देखते ही तुरंत क्लियर हो जाता है कि रूल क्या लगने वाला है। जैसे 20 से 12 माइनस कितना हुआ 8, 15 से 9 माइनस कितना हुआ, टॉक्सिक LIT 9 6 है ना 6, फिर 20 24 -4, फिर 9 7 -2, और C और C यानी कुछ माइनस नहीं हुआ यानी -0। तो 8 6 4 2 डिक्रीजिंग नंबर माइनस हो रहे हैं, वो भी कैसे, आपके इवन नंबर यानी सम संख्याएं माइनस हो रही हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में सम संख्याएं घट रही हैं, और 8 6 4 2 0। तो यहाँ क्या करेंगे, -8 -6 -4 -2 -0। अब m में से 8, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे, क्या आया आपका आंसर यहाँ पे, या m का क्या आ गया घट के, 8 घट गया इसमें से, तो e बचा हमारा, a में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, हम ये कह सकते हैं कि 1 - a चला गया और 5 अल्फाबेट और चले गए, तो हमारा क्या बचेगा, 21 और 6 27 यानी कि u। और यहाँ पर r 18 में से 4 गया, कितना बचेगा, बैक गए, e में से 6 माइनस करना, तो बैक जाना, आगे नहीं जाना, पीछे a चला गया, z चला गया, y v w है ना, ये सभी चले गए, x चला गया, w चला गया, y चला गया, u बचा, तो u आ गया। r 18 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके 14, क्या आएगा n। ठीक है, k आपका कितने पे आता है, 11 में से 2 गए 9, बचेगा क्या i, s का s, ये आंसर आ गया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं स्क्रिप्ट, इस क्वेश्चन को समझते हैं। s कितने पे आता है आपका, s आता है आपका 19 पे, क्लियर है, s आपका कितने पे आता है
19 नंबर पे नंबर्स प्रॉपरली लिखने हैं। 19 सी कितने पे आता है 3, आर 18, आई 9, पी 16, टी 20। क्लियर। अब टी कितने पे आता है 20 पे, सी 3 पे, क्यू 17 पे, आई 9 पे, क्यू 17 पे, टी 20 पे। 19 1 20, 3 का 3 कोई चेंज नहीं, नो चेंज। चल तो रूल क्या है इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 19 और 1 20 यानी +1, 3 और 3 यानी कि 3 का 3 लिख दिया है यानी कि इन्होंने किया नो चेंज। मैं एन से लिख देता हूँ यानी कि नो चेंज। 18 17 कम हो गया, ये जुड़ा नहीं, -1, 9 9 नो चेंज। फिर आपका 16 17 -1 सॉरी +1, ठीक है। फिर 20 20 यानी कि नो चेंज। क्लियर है। चलो तो यानी रूल क्या लगा, पहले जुड़ा फिर कोई चेंज नहीं हुआ, घटा फिर कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस हुआ फिर कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ भी लगाएंगे डी में 1 जोड़ा क्या आ जाएगा ई, आई का आई रहने देते हैं नो चेंज, जी में 1 माइनस किया तो 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा क्या आएगा एफ, फिर नो चेंज किया ई आई एफ ई हो गया, एस में 1 जोड़ा टी और फिर टी यानी ई आई एफ ई टी टी। इसका आंसर हो जाएगा, रूल लगा +1 नो चेंज, -1 नो चेंज, +1 नो चेंज। हमें याद नहीं है, सॉल्व करो नंबर लिखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। प्रमोद P 16 R 18 A 1। अब मैं बताता हूँ कितनी जल्दी क्वेश्चंस कोई सॉल्व कर सकते हैं आप लोग अगर नंबर याद है। ठीक है। D आपका कितने पे आएगा 4 पे, J 10 पे, आपका R कितने पे 18 पे, A 1 पे। 16 में से 19 यानी प्लस के 3, 18 में से 15 माइनस के 3, 1 में +3, 1 में -3, +3 -3 यानी +3 -3 +3 -3, एक जोड़ रहा है, घट रहा है, एक जोड़ रहा है, घट रहा है, ये चला। तो बस के में अपने को क्या करना है +3 -3। रूल जरूर लिखो, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। 13 11 में 3 जोड़े 14 एन, 5 में से 3 गए 2 बी, 19 3 22, H 3 5, ठीक है, A 3 4 और V 3 यानी कि 22 19 S NVEDS ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। ये मैंने जितनी जल्दी करा आप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने प्रैक्टिस करवाई इसलिए हम स्लोली चले। तो प्लस माइनस के जनरल रूल आज हमने करे। कुछ हमारे पास स्लाइडेड नहीं थी इसलिए थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व किए। कल जब हम क्लास में होंगे तो मेरे पास स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कम समय में, जिससे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। स्लाइड में मेरे पास क्वेश्चन होंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते चलेंगे फटाफट। क्लियर है। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और पिछली क्लास में जिनने अभी तक याद नहीं किए पिछली क्लास में फिर जाएँ, याद करने का तरीका सीखें और याद करें। क्लियर है। एग्ज़ाम होंगे, ये प्रॉपर है। जैसे ही हमारी लॉकडाउन की स्थितियाँ ख़त्म होती हैं श्योरली एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि भाई जो प्रक्रियाएं अभी तक चल रही थी वो आगे चलेंगी, बस स्थिति सामान्य होने की देर है। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।